श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे भक्तों, पवित्र वैशाख मास की दिव्य कथा में आपका स्वागत है। ये वह महीना है जिसमें किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देने वाला बन जाता है। और आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमारे हृदय को झकझोर देगी। एक ऐसी कथा जो बताती है कि अन्न और जल का दान कितना महान है और इसे न करने का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 14। कल अध्याय 13 में हमने राजा हेमांग के कर्मों की गति का विवरण सुना था। अब आज इस अध्याय में वैशाख मास में अन्न जल दान का महत्व और एक पिशाच की कथा सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा श्रुत कीर्ति इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए श्रुति देव जी से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने ये बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र सुना और देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा हेमांग को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस धर्म को विस्तार से कृपया मुझे समझाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुति देव धन्य हो कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे राजन, शुद्ध भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग के थके हुए लोगों को हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गौरस, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, शैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौओं को घास डालना, अन्न दान करना इत्यादि कार्य जरूर करना चाहिए। शरीर पर तेल आदि मर्दन मतलब मालिश नहीं करना, पत्ते पर भोजन करना, ये सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को सदा भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। वैशाख मास में जल और अन्न दान भूखे प्राणियों को अवश्य ही करना चाहिए। ना करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्न दान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ, ध्यान से सुन। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल हो गए। उनकी सुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन शाल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से उनके कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। वह कुआं, बावड़ी के शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देव योग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि शाल के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना ही मांस खा रहा है। वो पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, पर मेरे तेज से कंपित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से मैं अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे न जानकर वो कहने लगा कि पहले मैं अनर्थ देश में भुवरख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और सांकृत्य गोत्र में पैदा हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया। हे महाभाग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इसी से मुझे विचार होता है कि मुझे पिशाच की योनि मिली। अब मेरे घर पर श्रुतिदेव नाम का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्न दान न करने से स्वर्ग नहीं गया और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना हुआ बैठा है। पिता को पिशाच योनि में छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को अन्न दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर दुख के मारे मैं उनके पांव पर बहुत देर तक
लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा करके नेत्रों में आंसू भर के कहने लगा, हे पिता, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। देव योग से मैं यहाँ आ गया। अब आपके बताए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आकर वैशाख के महीने में अन्नदान दिया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़ के मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहाँ से लौटकर कोई वापस नहीं आता। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा गया है। हे राजन, ये सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने तुमसे कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तेरी इच्छा है सो तू मुझसे पूछ ले, मैं सत्य ही कहूँगा। अब महात्मा की बात सुनकर मिथिलापुरी के राजा शुद्ध कीर्ति ने कहा, हे महात्मन, जलदान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा हिमांग का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में गिद्ध योनि बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से उसने गिद्ध योनि पाई। परंतु आपने जो ये कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, ये बात मुझे बहुत अनुचित लगी। उसे बिना कारण ही कुत्ते की कुयोनि क्यों मिली? हे विप्रवर, मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ, आप मेरे इन संशयों को दूर कीजिए। राजा के प्रश्नों को सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव जी धन्य हो ये कहकर बोले, हे राजन, हे पाप रहित राजन, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। यही बात एक समय कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोकों की रचना करके उन्होंने आमुषिक और इहलौकिक 2 तरह की स्थितियां बनाई। आमुषिक का मतलब है परलोक और इहलौकिक का मतलब होता है इस लोक या संसार से संबंधित। उसके बाद ऋषि बोले, हे महाभाग, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, ये तीनों इहलौकिक मतलब इसी लोक की स्थिति के लिए हैं। जब हम किसी की जल सेवा करते हैं, उसको औषधि देते हैं, उसकी अन्न सेवा करते हैं, तो हमें इस जन्म में लाभ मिलता है, हमें कोई न कोई पुण्य कर्म मिलता है। इसी की अपेक्षा साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के लिए हैं। इहलौकिक कर्म करने से हमें तत्काल ही धन संपत्ति मिलती है। अब यहाँ पर एक पुराना इतिहास ऋषिवर बता रहे हैं जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से आपको रोमांच हो जाएगा। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने के लिए कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोचकर महादेव जी ने उठकर आदर प्रणाम नहीं किया। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए और गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते हैं। जो स्वामी स्वयं सेवक वगैरह जो लोग होते हैं उनके लिए अगर उठते हैं तो उनकी आयु, धन और यश तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महादेव जी ने सोचा कि मेरा उठना उचित नहीं है, ये मेरे प्यारे ससुर हैं। ऐसा विचार करके दक्ष प्रजापति की भलाई सोचकर महादेव जी आसन से नहीं उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक तरह से वो महादेव जी के आगे निंदा करने लगा कि ऐसा अहंकारी जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डियां धारण करता है, शमशान के घर में रहता है, सर्पों के आभूषण धारण करता है, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के कहने पर मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। अब ये भी अलग धर्म वाली ही हो गई है। मैं ये कभी भी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी अब मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसे विमूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेकों तरह के कुवाक्य कहकर वो वहां से चले गए। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर संत और मुनियों को संग लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगे और शंकर जी की निंदा करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी देवता यज्ञ में गए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंब जनों से मिलने की तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव से चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी सती ने वहां जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे प्रिय, सभा में बैठकर वो मेरी निंदा करेंगे जो तुमसे सहा नहीं जाएगा और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी। इसलिए तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने में तुम्हारा कोई कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं रुकी, अकेली घर से निकलकर पैदल चलती। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बिठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादिगण पीछे पीछे चल पड़े। सती जी महलों में होती हुई
किसी के न बोलने पर उदास होकर महादेव जी की बात याद करके यज्ञ मंडप में पहुंच गई। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देखकर भी किसी के न बोलने पर सती वहीं खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर बाकी सबके लिए आहुति दे दी तो सती आंखों में आंसू भर के दुखी होकर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होते हैं। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़कर हंसने लगे और दक्ष शिव की निंदा करने लगे। उनकी बातों और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार करके सबके देखते ही देखते उन्होंने खुद को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया। सती के आत्मदाह से वहां बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और ये सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने ये सुनते ही भयंकर क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसकी सहस्त्र भुजाएं थी और रूप यमराज के समान था। वो महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या आज्ञा है। ये सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूत गणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिय सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता असुर मनुष्य आदि सब बड़े बड़े वीरों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाली तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़ा उद्योग करने पर भी सर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सर काटकर अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वो ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग लेकर ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें यज्ञशाला में ले गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान दिलाया। सदाशिव ने दक्ष की धड़ पर बकरे का सर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पे लगा दी गई। पूषा के जहां तहां अंग लगाकर सबके सर जोड़कर सबका कल्याण कर दिया गया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिव जी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य यानी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा करके गंगा तट पर पुनः वृक्ष के नीचे तप करने लगे। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे। तो भक्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अन्नदान और जलदान सबसे बड़ा धर्म है। जो भूखे को अन्न और प्यासे को जल देता है वह केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी सुख और मोक्ष पाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत जाने दीजिए। अंत में बस इतना ही कहूंगी, प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।